हेलो एवरीवन, gradeupstudy.com में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी में पढ़ेंगे क्रिया। तो आज क्रिया का फर्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं। इसके बाद क्रिया का एक पार्ट और आने वाला है जिसमें हम इसमें जो बचता है वो हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि हम क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश में अगर बात करें क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो ये रही इंग्लिश की बात। तो आज हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में। तो क्रिया की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे आप देखिए, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे हम कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पे आप शब्द पकड़िए, किसी काम को करने या फिर होने का बोध हो। ठीक है, किसी काम को करने या फिर होने का बोध। तो चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चलना, पढ़ना, खाना, जाना, रहना। तो ये सारे एक ऐसे वर्ड हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि वो बंदा जो है वो कोई काम कर रहा है या फिर वो पर्सन जो है वो कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, हर एक वर्ड के पीछे ना लगा हुआ है, मतलब हर एक शब्द के पीछे ना लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको यही याद रखना है कि ऐसे शब्द जिसमें ना जोड़ने पर कुछ मीनिंगफुल शब्द बन पाए तो वो आपके क्रिया होंगे। ठीक है, तो यहां से आप समझ लीजिए, ऐसे कि घोड़े दौड़ते हैं। तो यहां पे अगर हम घोड़े के साथ ना लगाएं तो आपका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है क्या? देखिए, घोड़े के साथ अगर हम ना लगाएं तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनता है क्या? घोड़े ना, ये कोई सेंटेंस नहीं बना। ठीक है, उसके बाद इसके साथ हम ना लगाते हैं, दौड़ना। तो ये आपका एक मीनिंगफुल शब्द बना। बना कि नहीं बना? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? दौड़ना। तो ये क्या हुआ? तो ये हमारा कोई काम हुआ। ठीक है, हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं। तो दौड़ना क्या हुआ? हमारा क्रिया हुई। ठीक है, यहां से आप समझ लीजिए, हम चलते हैं। तो यहाँ पे चलना क्या हुआ? हमारी क्रिया हुई, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ चलते हैं। तो अगर हम इसके साथ ना जोड़ें तो हमारा एक नया शब्द बनता है चलना। तो चलना आपका क्या हो गया? चलना आपका क्रिया हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राधा खाती है। तो राधा खाती है, तो राधा आपका क्या आ गया? राधा आपके आ गई संज्ञा, है ना? किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? खाती है। तो खा के साथ अगर हम ना लगा दें तो ये बन गया खाना, मतलब खाना। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपके आ गई क्रिया आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ? राकेश क्रिया पढ़ता है। तो राकेश क्या हुआ? आपका संज्ञा हुई। ठीक है, क्रिया क्या हो गया? क्रिया आपका कोई कर्म हो गया। मतलब कि कर्म होता है काम का नाम, काम का नाम। तो काम का नाम क्या है? क्रिया। लेकिन इस काम को ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मतलब कि राकेश क्रिया पढ़ता है। पढ़ता मतलब पढ़ना। तो पढ़ना आपकी क्या हो गई? पढ़ना आपकी क्रिया हो गई। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर आपको पूछा जाए कि क्रिया क्या होती है, अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से, इन तीनों शब्द में से क्रिया क्या है? घोड़े क्रिया है, दौड़ते क्रिया है, या फिर है क्रिया है? तो क्या होगी क्रिया? जिसके साथ हम ना लगा पाए। तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ ना लगा दें तो यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है क्या? नहीं बनता। अगर यहाँ पे हम ना लगा दें तो क्या बनेगा? दौड़ना। तो दौड़ना आपका क्या हुआ? क्रिया हो गई। समझ में आई आपको बात? समझ गए ना? तो ये है। अब हम बढ़ते हैं क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? अगर हम बात करें कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, वैसे तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं इसके, और रचना के आधार पर 6 भेद होते हैं। ठीक है, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 7 भेद, लेकिन इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के दो अनदर भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आज हम 1 2 3 4 इन चारों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं अकर्मक और सकर्मक में। ठीक है, तो आज हम इन दोनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी।
तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे आप इसको पकड़िए अ, ठीक है। तो अ प्लस कर्म, तभी जाके आपका अकर्म बना ना। तो अ प्लस कर्म मतलब जिसमें कर्म न हो। अगर किसी भी शब्द के साथ अ लगा दिया जाए तो मतलब वो नेगेटिव साउंड देता है, जैसे कि असहयोग मतलब कि जिसमें आप सहयोग नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या लगा दिया, असहयोग। वैसे ही जहां पे कर्म ना हो तो उसके आगे हम लगा देते हैं अ, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, अकर्मक। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि ऐसे वाक्य जहां पे कर्म ना हो तो वो क्या होंगे, अकर्मक क्रिया होंगे, ठीक है। उदाहरण से इसको समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है, वह पढ़ता है। तो सबसे पहले आपको क्रिया पहचानने आनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया खाना पीना रहना जाना पढ़ना, तो ये सब क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है वो मुझे आप बताएंगे। तो वह पढ़ता है, यहाँ पे क्रिया क्या है, क्योंकि यहाँ पे कर्म आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, क्रिया मिलेगी। तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका आ गया सर्वनाम। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ता। तो पढ़ता मतलब पढ़ना। अगर हम इसके साथ ना लगा दें तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। तो पढ़ना आपकी क्या हो गई, तो ये आपकी हो गई क्रिया, ठीक है। तो यहां पे देखो कोई कर्म आपको दिख रहा है, कोई भी कर्म आपको इस सेंटेंस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं है ना। तो ये आपका किस में आएगा, अकर्मक क्रिया में। जिसमें कर्म न हो तो वो क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वे हंसते हैं। तो वे हंसते हैं, तो ये आपका आ गया सर्वनाम। हंसते अगर इसके साथ हम ना लगा दें तो क्या बन जाएगा, हंसना। तो हंसना आपका क्या होता है, हंसना आपका होता है क्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सर्वनाम है एक क्रिया है, ये आपका आ गया सहायक क्रिया, ठीक है। तो इसमें भी कोई भी कर्म नहीं है, वे हंसते हैं, कोई भी कर्म यहाँ पे नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीता गाती है। तो सीता किसी का नाम है, तो ये आपकी आ गई संज्ञा में, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये है गाती, अगर हम यहाँ इसके साथ ना लगा दें तो ये क्या बन गया, गाना। तो गाना आपका क्या हो गया, क्रिया हो गई, क्रिया हो गई ना। तो ये आपकी आ गई संज्ञा, ये आपकी आ गई क्रिया, ठीक है। ये आपकी आ गई सहायक क्रिया, कर्म यहाँ पे है नहीं, तो ये आपकी किसमें आ गई, अकर्मक क्रिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, सांप रेंगता है। तो सांप आपका आ गया संज्ञा, रेंगता अगर हम यहाँ पे ना लगा दें तो क्या बन जाएगा, रेंगना। तो रेंगना क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये आपकी होगी संज्ञा, ये आपकी होगी क्रिया, और ये आपकी होगी सहायक क्रिया। कर्म है नहीं, अकर्मक क्रिया है ना। काफी आसान, आसान है ना। तो नेक्स्ट देखिए, राम दिल्ली रहता है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि ये अकर्मक है या फिर सकर्मक है, ठीक है। तो राम दिल्ली रहता है, तो इसमें आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि राम क्या है। तो राम आपकी है संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये किसी का नाम है, नाम है ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्या है, दिल्ली। अगर हम इसके साथ ना लगा दें तो ये क्या बनेगा, दिलना। तो ये कोई क्रिया हमारी बनती नहीं है, दिलना आपने कभी पहले सुना है, नहीं सुना ना। तो ये कोई भी क्रिया नहीं है। तो रहता, तो यहाँ पे अगर हम ना लगा दें तो क्या बनेगा, रहना। तो ये आपकी क्या आ गई, क्रिया आ गई। तो ये आपकी क्रिया आ गई, तो फिर ये आपका क्या बनेगा, ये आपकी बन जाएगी कर्म। तो यहाँ पे आपका आ गया कर्म। तो ये आपकी इसमें आ गई सकर्मक क्रिया में, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है। आपको समझ में आई मेरी बात, समझ गए ना। अब देखो, तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जिसमें क्या कैसे किसको लगाने पर उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो वो होगा आपका अकर्मक क्रिया में, ठीक है। यहां पे देखिए, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बताइए क्या पढ़ता है। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना। तो हमको उत्तर प्राप्त हुआ, इसका उत्तर हमको प्राप्त यहाँ पे नहीं हुआ, तो मतलब ये एक आपकी इसमें आएगी अकर्मक क्रिया में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वे हंसते हैं। तो कैसे हंसते हैं,
कोई यहाँ पे आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसको हंसते हैं, कोई उत्तर आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कोई भी हमको उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा जब हम इसके साथ कैसे और किसको लगाते हैं, तो हमको यहाँ पे कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। सीता गाती है, क्या गाती है? पता नहीं क्या गाती है। कैसे गाती है? पता नहीं कैसे गाती है। किसको गाती है? पता नहीं किसको गाती है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि सीता गाती है। तो यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो ये किस में आएगा फिर? आपका अकर्मक क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सांप रेंगता है, कैसे रेंगता है? पता नहीं। किसको रेंगता है? किसको तो यहाँ पे लगेगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका लगेगा कैसे। तो सांप कैसे रेंगता है? पता नहीं, बस हमको ये पता है कि सांप रेंगता है। तो यहाँ पे कर्म है नहीं, नहीं है ना कर्म, तो ये आपका किस में आएगा फिर? अकर्मक क्रिया में। ठीक है, लास्ट आप देखिए, राम दिल्ली रहता है, कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। उत्तर आपको प्राप्त हो गया, मतलब ये आपकी अकर्मक क्रिया नहीं हुई। ठीक है, जहां पे आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। यहां पे आपको उत्तर प्राप्त हो जाए वो आपकी हो गई सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब कैसे हुई यहां पे देखते हैं। तो सकर्मक क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है? आपका स लगा हुआ है। स मतलब ये वाली चीज होगी ही होगी। ठीक है, तो कर्म के साथ, सकर्म मतलब कि कर्म के साथ, तो यहाँ पे आपका कर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप उदाहरण से समझेंगे। वह हिंदी पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है, तो ये आपका कर्म यहाँ पे है। ठीक है, इस वाक्य में आपका कर्म उपस्थित है, तो ये आपकी किसमें हो गई? सकर्मक क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे देखिए। सीता आम खाती है, क्या खाती है? आम खाती है। देखो हमको यहाँ पे उत्तर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे क्या खाती है? आम खाती है, तो यहाँ पे कर्म उपस्थित है। ठीक है, तो जहां पे कर्म उपस्थित होगा तो वो आपकी सकर्मक क्रिया में आ जाएगी। तो नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। श्याम फिल्म देखता है, क्या देखता है? फिल्म देखता है, तो ये आपका आ गई कर्म। देखना, ये आपकी आ गई क्रिया। ठीक है, तो शाम आपके क्या आ गई? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? कौन सी संज्ञा? शाम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी का भी नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं वीडियो बनाता हूं, क्या बनाता हूं? वीडियो बनाता हूं, ये आपका क्या आ गया? कर्म आ गया। ठीक है, तो मैं क्या बनाता हूं? वीडियो बनाता हूं। तो यहाँ पे हमको हर एक वाक्य के साथ अगर हम क्या लगाएं तो हमको उसका उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो ये किसकी पहचान है? ये सकर्मक क्रिया की पहचान है, जिसमें क्या, कैसे, किसको लगाने के साथ अगर उत्तर हमको प्राप्त नहीं हो तो वो आपका किस में आएगा? अकर्मक क्रिया। और अगर उत्तर प्राप्त हमको हो जाए तो वो आपका किस में आएगा? सकर्मक क्रिया में आएगा। मुझे पहले ये बताओ कि ये अब कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल दूर हुई या नहीं हुई? कमेंट में मुझे आपने बताना है कि आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आपको बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये मुझे आपने कमेंट कर, तो बस आपको यही पकड़ना है कि जिसमें कर्म न हो वो आपका आएगा अकर्मक क्रिया में, जिसमें आपका कर्म हो तो वो आपका आएगा सकर्मक क्रिया में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट जो इसके सब पार्ट हैं कौन कौन से हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया मतलब कि एक में एक कर्म होगा, दूसरे में दो कर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सकर्म में कर्म तो होगा ही, है ना। तो इसमें क्या क्या पार्ट है? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो अब हम उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं सकर्मक क्रिया के भेद। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक कर्मक क्रिया। तो यहाँ पे आप पकड़िए एक कर्म। ठीक है, तो जिसमें एक कर्म होगा तो वो आपकी आ जाएगी एक कर्मक क्रिया में। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पे देखिए। वह हिंदी पढ़ता है, तो यहाँ पे आप देखिए कि कर्म कितने हैं। यहाँ पे देखो, वह आपका क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। ठीक है, हिंदी आपका क्या आ गया? कर्म आ गया। पढ़ता आपका क्या आ गया? क्रिया आ गई। ठीक है, ये आपकी सहायक क्रिया आ गई। तो वह हिंदी पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी आपकी क्या आ गई? कर्म आ गई। अब देखो हिंदी के अलावा आपको यहाँ पे कोई और कर्म दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है ना, तो ये आपकी आ गई एक कर्मक क्रिया में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जिसमें सिर्फ क्या का उत्तर मिले तो वो आपकी हो गई एक कर्मक क्रिया। तो वह हिंदी पढ़ता है, क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी पत्र लिखते हैं,
क्या लिखते हैं, पत्तर लिखते हैं। तो यहां पे सिर्फ आपको क्या का ही उत्तर मिलेगा। अगर हम यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो क्या लिखता है, पत्तर लिखता है। ठीक है, तो यहां पे आपको सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्म मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पहचानना है कि जिसमें आपका सिर्फ क्या लगाने पर ही उत्तर मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगाएं किसको तो उसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने पर ही आपको उत्तर उसका मिलेगा। ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द्विकर्मक क्रिया, मतलब कि यहाँ पे आपको दो कर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला कर्म क्या होगा यहाँ पे, तो पहला कर्म आपका होगा निर्जीव, और यहाँ पे जो दूसरा कर्म होगा वो आपका होगा सजीव। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जान ना हो। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, इसमें कोई भी जान नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, सजीव। तो सजीव में क्या होता है कि जिसमें जान हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं हूं, मैं एक सजीव हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर जान है। ठीक है, तो वैसे ही तो आपका पहला कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा, दूसरा क्या होगा, सजीव होगा। मतलब इसमें आपके दो कर्म होंगे। यहाँ पे कितने कर्म है, यहाँ पे एक कर्म है, यहाँ पे कितने कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राधा ने मोहन को नाश्ता करवाया। तो सबसे पहले यहाँ पे राधा क्या हुई, या राधा आपकी संज्ञा हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसमें क्या लगाने पर आपको उत्तर मिलेगा और किसको लगाने पर भी आपको उत्तर मिलेगा। यहाँ पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाने पर आपको उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाने पर भी आपको उत्तर प्राप्त होगा और किसको लगाने पर भी आपको उसका उत्तर इस वाक्य में मिल जाएगा। ठीक है, तो राधा ने मोहन को नाश्ता करवाया। क्या करवाया, नाश्ता करवाया, तो ये आपका पहला कर्म आ गया। ठीक है, नेक्स्ट किसको करवाया, तो किसको करवाया, मोहन को करवाया, तो ये आपका दूसरा कर्म आ गया। ठीक है, राधा ने मोहन को नाश्ता करवाया। क्या करवाया, नाश्ता करवाया, ये आपकी पहला कर्म आ गया। किसको करवाया, मोहन को करवाया, ये आपका दूसरा कर्म आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लगाएं क्या दिखाई, तो कॉपी दिखाई, तो ये आपका पहला कर्म हो गया। ठीक है, किसको दिखाई, अध्यापिका को दिखाई, तो ये आपका सेकंड कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कर्म थे, पहला कर्म ये, दूसरा कर्म ये। ठीक है, यहाँ पे पहला कर्म ये, दूसरा कर्म ये, तो जिसमें दो कर्म आपको देखने को मिले तो वो आपका आएगा द्विकर्मक क्रिया में। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, क्रिया पढ़ी। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के कोई भी आगे सब भेद नहीं है, मतलब कि सब पार्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सकर्मक के आपको दो भेद देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं, एक कर्मक क्रिया, दूसरा कौन सा है, द्विकर्मक। में क्या होता है, जिसमें आपको एक कर्म देखने को मिलता है। ठीक है, और जिसमें आपको सिर्फ क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या है, द्विकर्मक क्रिया, जिसमें कि आपको दो कर्म देखने को मिलेंगे। एक कर्म जो आपका होगा वो आपका होगा निर्जीव और दूसरा आपका होगा सजीव। ठीक है, और इसमें आपको क्या लगाने पर भी उत्तर प्राप्त होगा और किसको लगाने पर भी आपको उत्तर इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज हमने यही पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं, तो आपने मुझे उसका उत्तर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न ये है कि वह बस चलाता है। इसमें आपने मुझे ये बताना है कि ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो कमेंट में मुझे आपने बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ये आपका काम है, मुझे कमेंट में सभी ने लिख के बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। आपके जो डाउट्स हैं सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया के वो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो मैंने आपको काम दिया है वो आप जरूर करें, कमेंट में मुझे बताना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।